चंडीगढ़ गया था। मैंने पिछले पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली थे उन्होंने सरपंचों की सीएम साहब का फैन हूँ। मैंने तो दिल में बसा रखे हैं। मैं सीएम साहब से चंडीगढ़ गया था। मैंने पिछले पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली थे उन्होंने सरपंचों की आय ली थी। आज वो देख लो अपना की स्थिति कि आज वो कहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार से पंचायत मंत्री से बाई फेस मिलकर हमने जिनमें ये भी कहा था कि आप ब्लॉक समिति या जिला परिषद वालों की आय मत लेना। अगर एक सरपंच को 21 लाख रुपए का काम दिया जाता है तो मेरे को उस हिसाब से एज ए लॉ बाय गवर्नमेंट मेरे को 84 लाख रुपए मिलने चाहिए मेरे लोगों के काम करने के लिए। लेकिन जब गांव में जाकर वो रेडी चलाने की वो सोची तो सरपंच बोला ये मेरे घर पर खड़ी कर दो, आप नहीं चला सकते इसको। सरपंच के उस पर लेटर पे साइन हुए हैं। जब वो ई रिक्शा हमें चलाने का कोई अधिकार नहीं है हमको। अन्यथा हमने भी सरपंचों की तर्ज पर कठोर से कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि खुले द्वार है, मैं तो सबसे मिलता हूँ। आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं। हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पूरे प्रदेश के सरपंच जहां प्रदर्शन कर रहे थे, अब उसी तर्ज पर जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं वो भी लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के विरोध में यहां पर आए हैं। क्या इनकी मांगे हैं? हमारे लगभग 1 महीने से आंदोलन चला हुआ है। जिस प्रकार से सरकार ने बीजेपी सरकार ने सरपंचों की मांगे मानी हैं, उसी प्रकार से हम सभी भी लोकतंत्र है अपने देश में, लोगों द्वारा हम भी चुने हुए हैं। जिस प्रकार सरपंच चुने हुए हैं, सरकार ने उनकी मांगे मानने का अच्छा काम किया है, उसी प्रकार से ब्लॉक समिति सदस्यों की भी मांगे मानी जाए। हमारी लगभग 10 मांगे हैं और सरकार से ये अनुरोध है जल्द से जल्द हमारी मांगों को वो पूरी करे, अन्यथा हमने भी सरपंचों की तर्ज पर कठोर से कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। मुख्य मांगे जिस प्रकार से एमएलए एमपीज चुन करके आते हैं, उनके वोटों का जो दायरा है उसके अनुपात में हमारा भी वोटों का 6000 वोटों का दायरा है। हम सब भी ये चाहते हैं कि हमारे जो 6000 वोटों पर हम लोगों की काम करें। जिन लोगों ने जिस आकांक्षा के तहत हमें वोट दी है, हमारे काम होंगे, हमारा पार्षद भाई हमारा काम करेगा, वो सब कुछ हम अपने 6000 वोटों पर हम काम करें। उनकी मांगे ये सब हमारी मांगे नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की मांग है। अगर भाई मेरा पार्षद मेरा काम करे और उन्हीं के काम के करवाने के लिए ये हमारी मांगे हैं। 1-2 बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन प्रस्ताव आया फिर मतलब ठंडे बस्ते मतलब कि बैठ गया। हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब कि भाई पहल करे और शांतिपूर्वक ढंग से हमारी मांगे ये मानी जाए। और हम पूरे हरियाणा भर में इकट्ठे हैं और हर जिले वाइज योजना चल रही है। हम ये चाहते हैं हम अपना शांति प्रदर्शन से हम शांति से मतलब कि अपनी मांगे सरकार द्वारा हम मनवाएं। बस, थैंक यू। आज कहाँ से पहुँचे हैं? आज पूरे हरियाणा जिला के इकट्ठे हैं, जिसमें से रोहतक, सिरसा, कैथल, करनाल, रोहतक और पिल्लूखेड़ा, लगभग पूरे हरियाणा के यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा जो लोग हैं मतलब पार्षद है वो बुलाए गए थे और आगे की जो रणनीति है वो बनाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मुख्य आज ज्ञापन हम दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार के पास मैसेज जा चुका है और खुफिया सीआईडी सीबीआई सबके पास यहाँ का मैसेज जा चुका है हमारी मांगों का। आज तो सिर्फ हम इस पार्क में, करनाल के कर्ण पार्क में हम इकट्ठे हुए हैं, वो केवल और केवल हम आगे की योजना बनाने के लिए, हरियाणा भर में आंदोलन को ले जाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और जल्द ही आप सभी के बीच में ये आंदोलन बहुत ही विशालकाय रूप लेने वाला है। तो जैसे आप लोगों को वोट मिले हैं, पद मिला है, तो आप चाहते हैं उसी के अनुकूल आप काम पहले तो हम विजन क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो पिछले सरपंचों के साथ साथ हमारा आंदोलन चला हुआ था। सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास, तो पंचायती राज संस्थाओं में जिस प्रकार से भिन्नताएं उन्होंने करी है। दूसरी बात, हम 14 जुलाई को जसिया में इकट्ठा हुए थे। जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि खुले द्वार है, मैं तो सबसे मिलता हूँ। आज करनाल में एकत्रित होने का हमारा कारण है कि जसिया में शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से, सीएम साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ हमारी लगभग 500-600 साथियों की गिरफ्तारी हुई। वहाँ हमें डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने हमें जबरन उठाया भी और अभद्रता भी की।
तो इसके बाद सभी साथियों में ये रोष है। सबसे बड़ी बात तो हम सीएम सिटी करनाल से आज यही योजना और रणनीति बनाने के लिए आज आए हैं कि जो सरकार ने को है कि ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी से हम सबसे मिलते हैं। सीएम साहब तो 1-1 2-2 बजे से मिलते हैं। उसके बाद जसिया के बाद 14 जुलाई के बाद सरकार की तरफ से एक कॉल आई थी कि भाई आप आओ, बैठो, मिलो। आपको अचरज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे समिति सदस्य साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों यानी कि 100-200 ज्ञापन हमने दिए हैं। उन ज्ञापनों पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हरियाणा प्रदेश का सूबे का जो मालिक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पिछले शनिवार को हम सीएम साहब से मिले, एक साथी मेरे साथ और था, हम थे, मिले थे। 15 मिनट उन्होंने ये बातचीत की कि मैं ब्लॉक समिति मेरा परिवार है और मैं आप सबके साथ बैठ के बातचीत करने का काम करूंगा सोमवार या मंगलवार। लेकिन जो ओएसडी जिनका नंबर सीएम साहब ने ऑन दी स्पॉट हमें दिलवाया था, भारत भूषण भारती, वो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। यानी कि पहले तो उन्होंने किया कि सीएम साहब आपके साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और सीएम साहब हमारे हमारी जो एक परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे उन वार्ड के लोगों की मांग है जिन हमारे को चुन के भेजा है। एक एक समिति सदस्य साथी के साथ पार्षद के पीछे 7-7 8-8 हजार वोटर खड़े हैं। उन लोगों की मांग हम मान रहे हैं। उन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग हैं, हमारे से जो विकास की उम्मीदें करते हैं, मेरी गली बनाएंगे, मेरे नाले बनाएंगे, इस सरकार ने उलझन में डाल दिए है। आज वो सारे समिति सदस्य, योजनाएं तो हमारी पहले से भी तैयार है, लेकिन आज रणनीति ये सभी ब्लॉक के जो प्रधान तैयार करें, मिलकर के एक ऐसी योजना तैयार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे जो इस सरकार से अब तक हम आग्रह कर रहे थे। अब उनको आगे आना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा जी, पिछले पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली थे, उन्होंने सरपंचों की आय ली थी। आज वो देख लो अपना की स्थिति कि आज वो कहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार से पंचायत मंत्री से बाई फेस मिलकर हमने जींद में ये भी कहा था कि आप ब्लॉक समिति या जिला परिषद वालों की आय मत लेना। और कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है। आज वार्ड में काम करने के स्वतंत्र अधिकार हमने चाहिए। मतलब आमजन के लिए आप काम करना चाहते हैं और चाहते हैं सरकार आपको सपोर्ट करे, उसके लिए ये मांग कर रहे हैं आप? हमको स्वतंत्र अधिकार दे, इसलिए मैं नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनकी बातें सुने, इनको मिलने का समय दे, इनकी मांगों को पूरी करे। इनकी जायज मांगे हैं, इनको स्वतंत्र अधिकार मिले गांव में काम करने का। ये काम करना चाहते हैं। एक एक ब्लॉक पार्षद 2-2 3-3 4-4 गांवों से चुना जाता है, इसलिए इनको स्वतंत्र अधिकार दें। और हम सीएम साहब से आप तो समर्थक हैं मुख्यमंत्री नरसिंह बिल्कुल है सैनी जी, और मैं आपने फोटो सैनी भी साहब खिंचवाई का हुई है, दिखाइए एक बिल्कुल बार। खदवाई हुई है। मैं सीएम साहब का फैन हूँ, मैंने तो दिल में बसा रखे है। मैं सीएम साहब से चंडीगढ़ गया था, मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी हाथ जोड़ के, मैं सीएम साहब इनको प्यार से बुलाएं और इनकी बगैर आंदोलन करे, इनकी मांगे आप मानो। मैं सीएम साहब से कह के भी आता हूँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। हम इनके बारे में फिर भी सीएम साहब से मिलेंगे। मैं तो सीएम आपको साहब क्या का लगता है कि जिस तरह से सरपंचों को अधिकार मिले हैं, आपको भी मिलने चाहिए थे? बिल्कुल मिलने चाहिए थे और मिलेंगे। और सीएम साहब से हम फिर दोबारा मिलेंगे। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, इनकी जायज मांगे, इनकी मांगे आगामी माने। रणनीति क्या रहने वाली है आप? रणनीति जो भी संयुक्त पंचायत समिति एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश जो भी आदेश देगी, उनको हम हर बात पर खरा उतरने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम पंचायत पता है क्या है जी? आप मान लो मेरा नाम विकास जसराना, ब्लॉक पार्षद वार्ड नंबर 9 से एसोसिएशन उपाध्यक्ष। आगामी रणनीति और जो है ना, हर ब्लॉक से पार्षद आज आए हुए हैं, चेयरमैन भी आए हुए हैं, वाइस चेयरमैन भी आए हुए हैं। जो भी आदेश देंगे, हमारा भाईचारा सब एक है। राजनीति हमारी बाद में है, सबसे पहले हमने अपना भाईचारा। साथियों का साथ देंगे या अभी आप सीएम साहब के फैन एक तरह से, जिस तरह से अपने? मैं सीएम साहब का फैन हूँ, उनके साथ हूँ, पर मेरे भाईचारे पे कोई आँच आएगी, हम इनके साथ मिलेंगे, इनके साथ रहना पड़ेगा। पावर बढ़ा दी जाए आपकी? मैडम पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, एक टेबल बना दी गई है, ब्लॉक समिति की टेबल बना दी गई है काम करने के लिए। और वो टेबल क्या है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। उसमें टेबल ये बना दी गई है भाई आप काम कर सकते हो गोबर गैस प्लांट के रख रखाव के लिए, या कोई बड़ा जो गैस प्लांट है उसके रख रखाव के लिए। हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल में 90% गांव 1% भी नहीं होंगे जहां ये प्लांट होंगे। कितना काम कर लेंगे उसमें? नहीं कर सकते ना, तो वो काम जीरो हो गया। सरकार ने उस टेबल में डाल दिया ब्लॉक समिति की में वो।
उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। गांव में कहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है? हरियाणा के अंदर नहीं है, तो वहाँ भी वो काम जीरो हो गया। उसके बाद पार्क, भाई जो बड़े पार्क हैं उसके रख रखाव, गांव के अंदर कितने पार्क है, कितने लोग उसका, कितने ब्लॉक समिति मेंबर उसका रख रखाव कर लेंगे, क्या काम करेंगे? बांध दिया गया बिल्कुल सरकार ने, कैसे काम करेंगे? ऐसे ऐसे टेबल में ऐसे ऐसे काम ब्लॉक समिति को दिए गए हैं जो वो कर ही नहीं सकते। और उसके बाद जैसे सरपंचों की मांग माननी है, बहुत बढ़िया है, मोस्ट वेलकम है सरकार का, सरपंचों की मांग माननी है और बधाई के पात्र हैं सरपंच भी, सरकार भी। एक सरपंच को 21 लाख रुपए का उन्होंने स्वतंत्र कार्य करने का प्रभार दिया है, ठीक है, वेरी गुड। मेरे ब्लॉक के अंदर मैं जो मेरा ब्लॉक है उसके अंदर 4 गांव है, अगर एक सरपंच को 21 लाख रुपए का काम दिया जाता है तो मेरे को उस हिसाब से एज ए लॉ बाय गवर्नमेंट मेरे को 84 लाख रुपए मिलने चाहिए मेरे लोगों के काम करने के लिए। जी जो मेरे गांव है 4 गांव, मैं उनमें विकास करवा सकूं, मेरे को तो 84 लाख का प्रभार मिलना चाहिए। तो ऐसे सरकार को सोचना चाहिए, बहुत से ऐसे काम है, टेबल है वो टेबल को खत्म करना चाहिए। नंबर 1 स्टैंप है, जो जैसे और स्टैंप है सरपंच की है, वैसे ही इस ब्लॉक समिति की जो स्टैंप है उसका भी इतना ही प्रभाव होना चाहिए, उसकी भी इतनी ही पावर होनी चाहिए कि उस स्टैंप जहां हम लगाएं वो हर जगह चले। स्वतंत्र कार्य हम ब्लॉक में कुछ भी करवाएं। अब ये नहीं है कि सरकार ने कह दिया गैस प्लांट करवाएं, पार्क करवाएं, ये करवाएं, नहीं नहीं, लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं, किसी के घर के आगे नाली खराब है, किसी का कुछ, किसी को जाने में दिक्कत है, वो चीजें हैं। मानदेय है और पेंशन मानदेय के साथ साथ वो भी होनी चाहिए। अगर ना दे सरकार तो बिल्कुल सबके बंद कर दो, हम बंद करवाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है जो मनरेगा के अंदर मेट है, मेट बनाने का प्रभाव भाई हमारे को ब्लॉक समिति को दिया जाना चाहिए। कार्यवाही रजिस्टर एक हमारे को दिया जाना चाहिए ताकि उसका टाइम टू टाइम हम बीडीपीओ के साथ मीटिंग करके और सारा काम कर सकें। यही हमारे मांगे हैं और ये हम बंधे हुए हैं टेबल के अंदर, उस टेबल से खोल के स्वतंत्र कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रणधीर संधू हूँ जी, ब्लॉक कैथल, वार्ड नंबर 30। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से आज जो ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, यहाँ पर जो जिला परिषद करनाल नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस समय ये तस्वीरें आपने देखी। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी, क्या किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए सर, बात ये है कि हम लोग भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आप पंचायतों को देते हैं तो हमें भी दीजिएगा। हम उनसे बड़े हैं, छोटे तो नहीं हैं। अगर वो एक 400 को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे आदमी 1000, 2000, 4000 को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो चेयरमैन है वो 4000 आदमियों को करता है। 26 गाँव, 30 गाँव, 32 गाँव आते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो शेयर जो है, जो पंचायतों को दिया जाता है, वो शेयर हमें भी दिया जाए ताकि हमारा भी आदमी आगे जा सके। एक सरपंच साइन करता है, हमारा जो सदस्य है, पार्षद है, वो सरपंच से बड़ा है, उसके पास ज़्यादा है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा, आजकल सिस्टम तो वोटों का है, जिसकी ज़्यादा वोट वही सुप्रीम है। तो उसको भी उतने ही अधिकार दिए जाएं या उससे ज़्यादा दिए जाएं जितने कि आप उसको देते हैं। जिस समय सरपंच अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो आप भी उनके साथ नहीं, थे? हम लोग नहीं थे उनके साथ। थे हम लोग थे? अच्छा, चलो मैं तो नहीं था उसमें, चलो ये हम लोग थे, थे। तो उस समय सरकार के सामने आपकी नहीं मांग हम रखी बैठे गई? थे। इनको जी, पूछिए, वो इनको जी। पूछिए। मैं रोहतक ब्लॉक से हूँ जी। हम रोहतक ब्लॉक वाले सरपंचों के साथ में बैठे थे जब तक उनका ब्लॉक पर चला, फिर जहाँ भी पंचायत दसिया में करी, कहीं भी करी, हम उनके साथ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक ये बताओ आप, ब्लॉक समिति पार्षद को अधिकार क्या है? एक भी अधिकार नहीं है जी कार्य करने का। ब्लॉक जो पंचायत के मेंबर हैं वो भी हमारे से ज्यादा अधिकार रखते हैं। हमें एक कूड़ा, हमारे ब्लॉक में कूड़ा उठाने वाली वो दे दी रेडी ई रिक्शा, वो ई रिक्शा 86,000 रुपये की आती है और 1,99,000 का बिल लगा दिया। फिर भी हमने ले ली, चलो गांव के काम धोएंगे। लेकिन जब गांव में जाकर वो रेडी चलाने की वो सोची तो सरपंच बोला ये मेरे घर पर खड़ी कर दो, आप नहीं चला सकते इसको। सरपंच के उस पे लेटर पे साइन हुए हैं। जब वो ई रिक्शा हमें चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसको कर्मचारी को ये कह दें भाई आप वहां से कूड़ा उठाओ, तो वो ये नहीं मानेगा कि भाई वहां से उठाओ, ये कहेगा सरपंच से कहलवाओ जब उठाएंगे। और वो अब ई रिक्शा बहुत से सरपंचों के प्लॉटों में खड़ी हैं, कहीं नहीं चल रही वो कूड़ा उठाने के लिए।
तो ये बताओ ब्लॉक समिति पार्षद को अधिकार क्या है कहाँ ये करने का? ना तो हम अगली रणनीति क्या है आपकी? अगली रणनीति ये है कि हम सरकार को ज्ञापन देंगे, सीएम को। अगर वो नहीं मानते हैं फिर ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन शुरू कर देंगे, भूख हड़ताल, अनशन, जो भी पद यात्रा वगैरह अगला कार्य है। हाँ। उसके बाद पहला काम है हमारा धरना प्रदर्शन, हम बैठेंगे। उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद ही पूरे हरियाणा के ब्लॉक को हम ताला लगाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आगे की रणनीति जो भी होगी हम बनाएंगे। ये बड़े भाई जी आगे हैं हमारे, ये बताएंगे जो कि बात आप कहाँ करने। से पहुंचे? मैं जज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी ब्लॉक से, वार्ड 10। अगर हमें सामूहिक इस्तीफे देने पड़ेंगे तो हम सामूहिक इस्तीफे भी देंगे जी, देंगे। क्योंकि इस पद का जो औचित्य ही नहीं है तो इस पद को रख कर क्या करेंगे जी? गांव ने हमें बड़ी उम्मीदों से जीता कर भेजा है। सरपंच से कम महंगा नहीं लग रखा है कि हमारे इलेक्शन में सरपंचों से कम महंगा लग रखा है, लेकिन हम कार्य तो नहीं कर पा रहे। और एक ब्लॉक समिति पार्षद के पास रोज 100 आदमी आते हैं हमारे कार्य करवाओ, मनरेगा के हैं या ये जो फैमिली आईडी में त्रुटियां हो रखी हैं जो भी हैं, एक भी नहीं कर पा रहे हम। हमें कोई पूछता ही नहीं जी, फायदा क्या होया? तो गांव वाले से तो सूत्रे हो जाएंगे भाई हमारे पास पद ही नहीं है अब। इससे तो अच्छा सरकार हमारे से पद ले ले और हमें इस पद से मुक्त कर दे। ठीक है जी। आप जिला करनाल से पहुंचे? जी, जिला करनाल मुनक ब्लॉक से पहुंचे हैं। जी। सरकार की जो स्कीमें है सिर्फ वो कागजों तक है। आज मैं सबसे बड़ी स्कीम पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। 2016 के बाद आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे होकर एक लिस्ट तैयार हो चुकी है कि आपके गांव से 20 आदमी को पीएमएवाई के तहत मकान दिए जाएंगे, लेकिन वो क्या सीरियल बना दिया कि 2 को अब दे दिए। दो आदमी के पास करके 3 साल से वो किस्तें नहीं मिली आज तक जी, और बाकी को तो नंबर ही नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं हमने 2 लाख मकान दे दिए, दिए कहाँ है? दूसरी इससे बड़ी स्कीम लाल डोरे की थी जो ढंडोरा पीटते हैं सीएम साहब कि हमने मालिकाना हक दे दिया। मैं मूनक ब्लॉक से चैलेंज करता हूँ, 90% लाल डोरे की रजिस्ट्री बिल्कुल गलत है। और समिति के जितने अधिकार आज तक सरकार ने दे रखे थे, जो HIRD की बुक है, बहुत सारे अधिकार समिति को होते थे कि ये पावर है, बिल्कुल भी एक भी अधिकार उस किताब के माध्यम से समिति को नहीं दिया गया। इस भाजपा सरकार ने ही समिति सदस्यों के सभी अधिकार छीन लिए हैं। लोग डिमांड करते हैं कि हमारी गली बनाई जाए, नाली बनाई जाए, लाइट लगवाई जाए, नलका लगवाया जाए, एक भी अधिकार इनमें से नहीं है। कोई भी अधिकार समिति को नहीं दिया गया। हम पूरे पंचायत समिति परिवार हरियाणा बिल्कुल सरकार से नाराज हैं। तो आप कहां से पहुंचे हैं और किस तरह की रणनीति आज यहाँ पर बनी? देखिए, पहले मैं इनकी बात को स्पष्ट करूं, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में। इन्होंने कहा कि हमने कूड़े गाड़ी लेकर के सरपंच को दे दी। वो तो सरपंच की हो गई। सरपंच को इसलिए है कि ड्राइवर वो लगाता, हमें अधिकार नहीं है कि हम उसकी 5,000 6,000 तनख्वाह दें। गाड़ी चली गई उसके कोटे में, इनका तो कुछ नहीं बना, तो फ्री फंड में इन्होंने दे दी। ये है कि अगर ये देते हैं या हमारी पंचायत देती है तो उसका एक ड्राइवर रखने का अधिकार हमें मिले, उसकी भी तनख्वाह हम दें, ताकि लोग गांव में कहें कि इस आदमी ने गाड़ी लगाई है और कूड़ा कट कर उठवा रहा है। वरना उठवाएगा सरपंच, इनका नाम साहब से भी एक विंग यहाँ से जाएगी और सीएम साहब अगर बुलावा देंगे, समय देंगे तो उनसे भी हम मतलब कि मिलने के लिए तैयार हैं। हम अपने ब्लॉक के पार्षदों की मांगों को मनवाने में किसी भी सूरत में पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो साथियों, आपने देखी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सदस्य हैं, वो पूरी तरह से सरकार से गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह सरपंचों को अधिकार दिए गए हैं उनको इन अधिकारों में शामिल नहीं किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो काम करती है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच। लेकिन जिस तरह से सरपंचों को अधिकार मिले हैं उसी तर्ज पर ब्लॉक समिति को अधिकार नहीं मिले हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश के जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन आज करनाल में पहुंचे हैं और अपनी बात इन्होंने आज यहाँ पर रखी है। कुछ और कहना चाहते हैं। जैसे कि पंचायत की 3 विंग हैं, जिला परिषद, सरपंच और पंचायत समिति। इसमें से सरपंच सक्रिय है, उसके पास पावर है, लेकिन जिला परिषद को भी पावर नहीं है इतनी, और ब्लॉक समिति तो बिल्कुल ही अपाइज करके एक तरफ मतलब रख दिया है। ब्लॉक समिति वाले को किसी भी तरीके की काम करने की पावर नहीं है। जैसे कि जो अभी टेबल की बात थी, टेबल में 2-3 बातें हैं ये पार्क वार की। अगर हम ये कार्य करने में सक्षम है ही नहीं तो सरकार से भी ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, इस पद को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार का इतने लोगों को है बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को अगर ये चुन करके आते हैं इस लोकतंत्र में, जो 6,000 लोग हैं वो वोट देते हैं, इनसे काम की अपेक्षा भी चाहते हैं। जी, आपसे पहले किस तरह की व्यवस्था थी वो समय जब पिछली जो
बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन इस सरकार ने फाउंडेशन डाल दी, पहले तो 2 लाख रुपए, फिर 5 लाख, 10 लाख। सरकार ने कहीं ना कहीं कोई सिस्टम लागू कराया था, तो पंचायतों पे भी उसको भी फिर तब्दीली क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन है। इनके स्वतंत्र अधिकार इनको दे देने चाहिए और खुद इनका काम करने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि ब्लॉक समिति के हरियाणा प्रदेश के साथियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, मकान वाले, राशन कार्ड, सैकड़ों हर गांव से सैकड़ों सैकड़ों साथियों को लिस्ट बना रखी है। सरकार उन पे बात क्यों नहीं करती? अन्यथा फिर योजना आगे की यही है कि हर समिति सदस्य अपने वार्ड स्तर पर एक मजबूती से खड़ा होकर सरकार की जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे गुलाबी पीले राशन कार्ड है, फैमिली आईडी की त्रुटियां, इनकी जो खामियां हैं, उनको लोगों के साथ खड़ा होकर फिर एक मजबूती से आगे आंदोलन करने के लिए विवश होने वाला है। जी, आप कहाँ से पहुंचे हैं? और मैं हराजन ब्लॉक से सर, जैसे ब्लॉक समिति में ऐसे पार्क का दे दिया, पार्क की सफाई का भी उसको पावर नहीं है कि वो सफाई भी कर देगा। दे तो दिया पार्क का, फिर उसकी सफाई करने का अधिकार भी एक मेंबर के पास नहीं है। नई ब्लॉक समिति है, सरपंच के पास है, सरपंच भी अपनी उससे करता है, काफ़ी ट्यूनिंग नहीं होती है सरपंचों की और ब्लॉक समिति मेंबरों की। काफ़ी गाँव में ऐसा होता है, पार्टीबाजी होती है, सब कुछ होता है। तो इसमें जो भी सरकार कर रही है, एक थोप रही है, काम नहीं करा रही है, एक थोप रही है। सरकार को सरपंचों की तरह घोषणा करती अधिकार है, मिलने चाहिए आपको। सरपंचों से ज़्यादा ही मिलने चाहिए हमें, क्योंकि सरपंच से ज़्यादा बड़ी पोस्ट है। आप हिसाब लगाओ, अगर एक एमएलए एक एमपी का काम करे, तो एमपी की पावर को उसके एमएलए को दी जाए, तो उसमें क्या होगा फ़र्क? फिर तो ऊपर प्रधानमंत्री कोई वैल्यू नहीं होगी। वही कारण है इसमें भी, जब चेयरमैन और ब्लॉक समिति मेंबर की कोई पावर नहीं है, सरपंच को एक नीचे मेंबर को पावर दी गई है सरपंच को। थैंक यू। सबसे बड़ी बात जो थी वो रह चुकी थी कि जो समिति मेंबर हैं उनके बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ ना तो योगशाला है, ना व्यायामशाला है, ना स्टेडियम है, ना बायोगैस प्लांट है। मैं हिसार से हूँ, नारायण ब्लॉक से पंचायत समिति मेंबर हूँ जी सर। यहाँ पे सर हमें अपनी सभी हरियाणा के सारे ब्लॉक समिति मेंबर अपनी मांगों को लेकर पहुँचे। सरकार से कुछ हमारी मांगे है, जो कि जैसे कि हमारे को सरकार ने कंडीशन में बांध दिया है कि जो भी हमें काम करवाना है, सरकार ने लिख के दे दिया, आप व्यायामशाला करवा सकते हैं, पार्क करवा सकते हैं, बायोगैस लगवा सकते हैं, जो कि ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 6 या 7 हज़ार वोटों से चुन के आते हैं। जब हमारे से कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने बायोगैस लगवानी है, क्योंकि किसी के नाला बनवाना होता है, किसी की गली बनवानी होती है, किसी की पुली बनवानी होती है, वो काम से तो हम वंचित रह गए। तो हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि इन कंडीशनों को तोड़ा जाए, ताकि हम अपना स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, कुछ भी हम करवा सके गाँव में जाकर। ब्लॉक समिति के ऐसे भी पार्षद हैं और जो एसोसिएशन है उसके उपाध्यक्ष हैं, जो सरकार के समर्थक है, मुख्यमंत्री के समर्थक है, लेकिन अपने भाईचारे के साथ, अपनी एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप बताएं कहां से आप पहुंचे हैं और क्या आपका नाम है? मेरा गांव जसराना है, गोवाना वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ और एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और हम गोवाना से पहुँचे हैं करनाल। तो बताया जाता है कि आप मुख्यमंत्री के बहुत बड़े समर्थक हैं। हाँ, बिल्कुल फैन हूँ सीएम साहब का। क्या किस तरह से बता सकते हैं, कैसे फैन हैं? फैन ऐसे हैं, देखो आज लग हमने तो सीएम साहब में कोई कमी नहीं लगी, जब भी काम गए हमारे काम होते हैं और 36 बिरादरी से दिन रात सीएम साहब मिलते हैं। और मैंने इनकी भी आग्रह करी थी पूरे हरियाणा पंचायत समिति एसोसिएशन की, माँ सीएम साहब इनका कुछ करो। फिर सीएम साहब ने आश्वासन दिया था और हम फिर भी मिलेंगे सीएम साहब से। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की फ़ोटो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की फ़ोटो अपने सीने पर इन पार्षद ने गुदवाई हुई है। लेकिन जब प्रदर्शन की बारी आ रही है तो करनाल में पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर, जो भी मांगे इनकी हैं, जैसा कि आपने सुना, उन मांगों को लेकर आगामी रणनीति के बारे में आज करनाल जो सीएम सिटी है यहाँ पर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। आगामी चुनाव है उसमें किस तरह से ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सदस्य है, वो क्या करने वाले हैं भविष्य में, उस सब की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और सीधे तौर पर जो सरपंचों ने लगातार सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए और धरने किए, उसको लेकर सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, लेकिन ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है, जिसके चलते आज ये सीएम सिटी करनाल में इकट्ठे हुए हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री तक ये खबर जा सके और इनकी मांगे पूरी हो सकें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।